नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में झारखंड की चित्रकला देखेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू है और इसके साथ ही झारखंड की भाषा एवं बोली वाला भी टॉपिक इसी में कंप्लीट करेंगे। टोटल मिला के आपका 20 होगा प्रश्न और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने वाले जेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या फिर प्रीलिम्स हो, सिविल सर्विस का हो या फिर आप या जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, दरोगा का दीजिए या फिर आप कक्षपाल दीजिए, टीचर का दीजिए या फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, आप कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिंदास होकर यहाँ पे प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। हालांकि इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनना चाहिए उतना नहीं है। ये सीमांकन वस्तुनिष्ठ का जो है पीवाईक्यू है। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं, कम समय में आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जादव पटिया, जादव पटिया दो वर्डों से मिलकर बना हुआ जादव प्लस पटिया। शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? अभी हाल ही में जेपीएससी के प्रीलिम्स सिविल सर्विस पीटी में पूछा गया जादव पटिया से संबंधित। तो ये एक पीवाईक्यू है और पहले भी पूछा गया था। तो आपके लिए इसे जो है स्टार लगा के रखिए क्योंकि ये आपके दिमाग में टेंशन आना चाहिए कि ये हाँ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा संथाल। संथाल जनजाति झारखंड की संथाल उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, संथाल परगना में। इस प्रकार से आपका 1 का आंसर ए हो जाएगा कि जादव पटिया शैली जो है से सबसे अधिक मशहूर भी है और बहुत ज़्यादा फेमस है। एक लोक चित्रकला है। लोक चित्रकला को आप बोल सकते हैं फोक आर्ट, जो कि संथाल की है। जादव पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, टू का आपका ए हो जाएगा जादव कहा जाता है। देखिए, जादव पटिया शैली के चित्रकार मतलब कि जादव पटिया को जो चित्र बनाते हैं, बनाने वाले आदमी को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है। और पटिया का मतलब छोटा छोटा पीस, टुकड़ा कागज का या कपड़ा का, जिससे क्या बनाया जाता है तो एक फलक बनाया जाता है। देखिए प्रश्न 3 में आपसे यही सच पूछा जा रहा है कि किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? तो 3 का आपका राइट आंसर भी होगा सोहराय। सोहराय एक क्या है? एक नृत्य भी है, एक सॉन्ग भी है और आपका एक पर्व त्यौहार भी है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एक चित्रकला है? तो सोहराय एक चित्रकला है जिसमें पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पशुपति का मतलब आपका यहाँ शिव हो जाएगा। जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी हुई है? तो सोहराय जो है से सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। 4 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे सोहराय जो है से एक चित्रकला है, एक शैली है चित्रकला की, जो कि बहुत ज़्यादा स्थानीय लेवल पर प्रसिद्ध है। यह सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है, सोहराय चित्रकला। किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं और पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? तो आपका 5 का यहाँ पे बी हो जाएगा सोहराय। इसी प्रकार से बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो बिरहोर जनजाति जो है यह शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। यहाँ पे आपका 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोहबर। बिरहोर जनजाति जो है से कोहबर चित्रकला में बहुत ज़्यादा निपुण और जो है समृद्ध माना जाता है। क्वेश्चन आपका 7 है कि किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण की होता है? 7 का आपका ये होगा कोहबर। आप याद रखिएगा कोहबर में प्राकृतिक परिवेश मतलब पर्यावरण, प्राकृतिक नेचर, स्त्री पुरुष संबंधों का विविध अलग अलग रूपों को दिखाया जाता है कोहबर में। कोहबर का मतलब क्या होता है? तो विवाहित जोड़ा गुफा में। कोहबर चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है मतलब करेक्ट और सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में की जाती है, तो ये वाला आपका सही होगा। देवी, इसमें देवी का विशेष चित्रण मिलता है, तो ये भी आपका सही है। इसमें घर आंगन में ज्यामितीय अलग अलग आकार के आकृतियों में पेड़ पौधों, पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है। ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल, जैसे में ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। तो ये हमारा आंसर है जो कि हम आपको बताए हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भाषा और बोलियाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक एक करके देखेंगे। इसमें 10 प्रश्न हैं। क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका डी होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि भाषा के आधार पर यहाँ के जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। औस्ट्रिक भाषा समूह जिसे मुंडा या मुंडारिक भाषा समूह कहते हैं और दूसरा द्रविडियन यानी द्रविड़ भाषा समूह। तो ये एकदम करेक्ट आप याद रखिए।
कि जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया, ऑस्ट्रिक यानी मुंडा और दूसरा द्रविडियन। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुक कुडुक यानी उरांव जनजाति की भाषा और सोरिया और माल पहाड़िया की भाषा माल्तो भाषा आती है। तो अब ये भी आप याद रखिए कि द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुक उरांव जनजाति की और माल्तो सोरिया और माल पहाड़िया की भाषा आती है। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा यानी मुंडा में शामिल किया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। खाली आपका उरांव जनजाति की भाषा कुडुक और माल्तो ये आपको याद रखना है अलग से। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया और कोरवा बोलियां का संबंध निम्न में से किससे है। आपका 2 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका। मुंडारी भाषा परिवार जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह कहते हैं। तो यहाँ पे आपका मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। खड़िया भाषा हो, खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया, कोरवा सब बोलियों का जो संबंध है वो मुंडारी से है। देखिए संथाली भाषा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संथाली भाषा किस भाषा उपवर्ग की भाषा है। 3 का राइट आंसर ये होगा मुंडा। संथाली भाषा किस भाषा की कौन सी यहाँ पे भाषा उपवर्ग की भाषा है, तो मुंडा। कुडुक किस जनजाति की भाषा है, तो कुडुक जो है उरांव जनजाति का है। ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंट जेपीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम्स पीटी में पूछा गया। तो ये पीवाईक्यू है, पूछा कि कुडुक किस जनजाति की भाषा है। कुडुक जैसे उरांव के द्वारा बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही वाला एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन था। फिर आपका क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातीय आबादी में किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है। 5 का आंसर बी होगा ऑस्ट्रिक, यानी कि झारखंड की जनजातीय आबादी में जो सबसे अधिक भाषा का प्रचलन है वो आपका ऑस्ट्रिक है। द्रविड़ बहुत कम है, खाली उरांव का है, कुडुक और माल्तो है। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो पूरे झारखंड में सबसे अधिक जो है हिंदी बोला जाता है। इसके बाद दूसरा भाषा आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरा में आपका संथाली हो जाएगा। माल्तो भाषा का संबंध किस जनजाति से है, तो माल्तो भाषा का आपका यहाँ पूछा जा रहा है संबंध किस जनजाति से है, तो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। आपका राइट आंसर डी होगा। देखिए सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया झारखंड की 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति है। अलग अलग जनजाति संथाल परगना में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी हिस्सा में साहेबगंज साइड। तो माल्तो भाषा जो है यही माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की भाषा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी। और आपको बता दें कि ये द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक भाषा जो बोला जाता है वो अंग्रेजी इंग्लिश बोला जाता है, फिर चीनीज भाषा बोला जाता है, फिर आपका चाइनाज के बाद आपका जो है हिंदी बोला जाता है। ये क्रम आप याद रख सकते हैं। और वहीं आपका 5वां, पूरी दुनिया में सबसे अधिक 5वां सबसे अधिक भाषा बोले जाने वाला कौन सा है, या बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बांग्ला या बंगाली। आप ये याद रख सकते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोला जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है, तो झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है। झारखंड की प्रथम भाषा हिंदी है और 16 भाषा को द्वितीय भाषा घोषित किया गया है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसमें झारखंड की संथाली भाषा है जो 2003 में 52वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। और उसी समय 4 भाषाओं को भी शामिल किया गया था। तो आपसे पूछ रहा है झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है। 8 का आपका सी होगा अवधी। अवधी यहाँ की भाषा नहीं है, ये आपका गलत होगा। अवधी आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश साइड। तो मैथिली बिहार की है, झारखंड में भी बोला जाता है। मगही बिहार साइड का, लेकिन इधर भी बोला जाता है। भोजपुरी बिहार साइड का है। इसी प्रकार से मुंडा किस भाषा परिवार से है, तो मुंडा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो 9 का आपका तो ये होगा ऑस्ट्रिक या मुंडारी भाषा परिवार हो जाएगा। संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, तो 10 का आपका डी होगा 2003 में। जब संविधान बना था तो उसमें 14 भाषा का उल्लेख था, फिर कुछ और भाषा जुड़े, फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली के साथ 3 भाषाओं को और ऐड किया गया। तो इतने सारे आप फैक्ट हम लोग देखें। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये तो आंसर दिया गया है। आपका मेले एवं पर्व त्यौहार वाला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ये अलग टॉपिक है, इसलिए आज हम लोग 2 टॉपिक देखें काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर आप ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।